आज दिल्ली में जो दर्दनाक और शर्मनाक घटना हुई है उस पर अपने बीच केंद्रीय मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी आपको संबोधित करेंगे। दिल्ली प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष और सांसद श्री मनोज तिवारी जी, सांसद पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी आपको संबोधित करेंगे। साथ में बैठे हैं पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सरदार आरपी सिंह जी और प्रदेश के प्रवक्ता माननीय हरीश खुराना जी। मेरा विनम्र निवेदन है मीनाक्षी लेखी जी से कि आपको संबोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आज जिस तरीके की अराजक तत्वों द्वारा गतिविधियां आपने हाउस में देखी, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हाउस में, वो शायद पहले कभी नहीं देखी होगी और बहुत ही शर्मनाक घटना घटी। और ये घटना उन लोगों द्वारा घटित की गई। मेरे सामने तो वही रील चल रही थी कि ये वो लोग हैं जो सत्ता में अपने आप को अराजक कहकर आए हैं। 26 जनवरी का वो दिन जब 26 जनवरी के आसपास अरविंद केजरीवाल अपना बोरिया बिस्तर लेकर रेल भवन के सामने जाकर बैठ गए थे और यह कहकर कि मैं स्वनिर्धारित अराजक तत्व हूं। खुद ही कहते हैं कि मैं जो हूं अराजक हूं और आई एम एन एनार्किस्ट, एज इफ बीइंग एन एनार्किस्ट इज अ तगमा जो इनको मिलना चाहिए। दूसरी स्थिति मेरे दिमाग में आई जब इनको देखा, वो स्थिति थी जब राज्यसभा में नॉमिनेटेड सांसद वो नॉमिनेटेड सांसद जब चेयरपर्सन जो राज्यसभा के हैं उनके सामने से माइक छीनकर कागज फाड़ना और बदतमीजी और बदसलूकी का काम जो इन्होंने राज्यसभा में किया, ठीक वही हालात आज भी पाए गए। और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर का अधिकार है वो भी लोकतांत्रिक अधिकार है। सेक्शन 33B1 जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का एक्ट है, आपको समझना होगा कि एमसीडी एक्ट जो है वो एक सेंट्रल एक्ट है, वो स्टेट एक्ट नहीं है। तो केंद्र सरकार को अधिकार है उसके तहत नियम बनाने का, मर्जर का नियम बदलने का, और उसी अधिकार को एग्जीक्यूट करते हुए जो एडमिनिस्ट्रेटर है दिल्ली का, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उनको अधिकार है कि वो नॉमिनेटेड पार्षदों को भेज सके हाउस के अंदर। तो नॉमिनेटेड सांसद हो या निर्वाचित सांसद हो, सबके अधिकार एक ही होते हैं। उसी प्रकार से नॉमिनेटेड पार्षद हो या निर्वाचित पार्षद हो, एक बार आप पार्षद हो गए तो आपके अधिकार क्षेत्र जो है वो है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं उनकी जब ओथ होने लगी और नॉमिनेटेड जो पीठासीन अधिकारी है, चेयरपर्सन है, उन्होंने जब हाउस तरीके से चलाने के लिए कार्यवाही शुरू की तो उसमें अव्यवस्था पैदा करने का काम किया। हमारी बहुत सारी महिला पार्षदों के साथ भी बदतमीजी हुई और अन्य चीजें हुई जो कि बाद में मेरे मित्र उस विषय पर रोशनी डालेंगे। लेकिन जो फैक्चुअल लीगल पोजीशन है, उस लीगल पोजीशन के तहत जिस प्रकार से ये लोग साइट कर रहे हैं नियम, वो गलत साइट कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको ये नहीं बता रहे कि स्टेट गवर्नमेंट नहीं है बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट है। द गवर्नमेंट जो, क्योंकि ये सेंट्रल एक्ट है इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार है और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उसी अधिकार के तहत अपनी अधिकार को एक्सरसाइज करते हुए उन्होंने कुछ पार्षदों को भेजा। और मैं तो धन्यवाद देती हूं आज पीठासीन अधिकारी का जो चेयरपर्सन थी हाउस की, कि अगर उन्होंने निर्णय ये नहीं लिया होता कि वो जो नॉमिनेटेड पार्षद हैं उनकी ओथ पहले नहीं कराई होती, तो आप सोच सकते कि ये तो घर से कॉन्स्पिरेसी करके आए थे कि उनकी ओथ नहीं होने देनी, तो तब तो ये और ही उल्टा खेल करते। तो इसलिए जो पीठासीन अधिकारी की डिस्क्रिशन है उसको चैलेंज करने का अधिकार इनके पास नहीं है, वो डिस्क्रिशनरी राइट है। और उनका जो अधिकार क्षेत्र है, कोई भी जो अथॉरिटी में है कि हाउस कैसे चलना है, हाउस व्यवस्थित ढंग से चले,
और हाउस जब व्यवस्थित ढंग से चले तो उसमें फेयर एक्शन हो और सब अपनी बारी बारी से अपना कार्रवाई कर सके, ऐसा जो है व्यवस्था रहनी चाहिए। अव्यवस्था पैदा करने का काम इन लोगों ने किया, जो आप सबने कैमरास के माध्यम से देखा भी होगा, और हमारे बीच हमारी बहुत सारी लोग भी हैं जो इस विषय पर और रोशनी डालेंगे। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जहां तक कानून और नियम का अधिकार है, हम सब लोग विद इन लॉ वी हैव एक्टेड इन टर्म्स ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन। यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट सेक्शन 33B1 ऑफ द म्युनिसिपल एक्ट, Municipal Corporation Act has been brought into action. The administrator of Delhi happens to be the Lieutenant Governor, and in exercises of power vested in Lieutenant Governor of Delhi, he has exercised his power and nominated people to the House, and also nominated the chairperson of the House to conduct the proceedings of the House in a fair manner. There was a conspiracy that the Aam Aadmi Party is not going to allow the smooth functioning of the House, and thus they call the ruckus and misbehave with many people. All I can say is that we are completely within the purview of law, because the act itself is a central enactment. It's not a state law. It's a central act. मेरा निवेदन होगा माननीय मनोज तिवारी जी से। I just wish to add one line. When any acting officer in exercise of its power as a chairperson is acting out of its own discretion, that discretion cannot be challenged by other people. On the contrary, in the hindsight, the decision taken by the chairperson was absolutely right, because had the order been reversed, that nominated Parshads had been asked to take the oath later, then these people would not have allowed that to happen. So decision in the hindsight, I can only say, was a brilliant decision by the chairperson of the House. And discretion was exercised in accordance with law. दोस्तों, जैसा मीनाक्षी जी ने आप सबको बताया, पूरे कार्यवाही के दौरान ये पेपर सबके पास था, और इस पेपर में आज के कार्यक्रम की सारी सूची और क्रम दिया हुआ है, जिसको आम आदमी पार्टी के गुंडे रूपी पार्षदों ने मानने से इनकार कर दिया। आज का सदन में हम सब की उपस्थिति एक बहुत अच्छे कॉज के लिए थी। हम सभी सांसद लोकसभा के दिल्ली के वहां उपस्थित थे, लेकिन आज सदन की कार्रवाई को आम आदमी पार्टी के गुंडों ने काला दिन बना दिया है। आपको मैं बताऊं कि ये बहुत तैयारी से आए थे। इनके पास ब्लेड जैसे धारदार हथियार थे। इन लोगों के पास कुछ शीशे का भी कुछ ऐसा चीज था जिससे वो बीजेपी के पार्षदों को इन्होंने मारा है। और जब हम लोग वहां इंटर कर रहे थे, जब थोड़ा भीड़ भाड़ से गुजर रहे थे हम, तो कई लोगों के मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। ऐसा लग रहा था कई लोग शराब पी करके आए हैं, और उनका इंटेंशन पूरा आम आदमी पार्टी के सभी पार्षदों का, और इवन जो इनके विधायक वहां उपस्थित थे, उनका इंटेंशन क्लियर था कि आज यहां पे हमें बवाल ही करना है। और हमारे पार्षद जो घायल हुए हैं, अभी आपको उसके बारे में बताया जाएगा, वो पार्षद लोग भी यहां हैं, उनकी जानकारी मिलेगी। हमें सबसे दुख ये लगा कि हम पिछले 3 दिन से अपने पार्षदों को कैसे वोट डालते इसकी ट्रेनिंग दे रहे थे, और ऐसा लग रहा था वो लोग ट्रेनिंग दे रहे थे कैसे पोडियम तोड़ना है, कैसे ब्लेड मारना है, कैसे कुर्सियां तोड़नी है, कैसे कुर्सियां उठा उठा कर फेंकने लगे। तो ऐसी स्थिति में जो उनका मूल स्वरूप अब तक आम आदमी पार्टी का है कि गुंडों की पार्टी है, वो आज फिर से सदन में दिखा, और सदन बहुत ही शर्मसार हुआ है। और ये कार्य उनके विधायक भी करते आए, उकसा रहे थे, वहां जाओ, चेयर पे चढ़ो, और मेयर की चेयर पे, कुर्सी पे ये लोग खड़े होकर के जूतों से उसको सब देख रहे थे, जैसा स्थिति सबके सामने थी। अब तो
हम तो यही कह सकते हैं ना कि अरविंद केजरीवाल को मेयर के चुनाव से डर क्यों लग रहा है? सिंपल सी बात है, इसमें जो लिखा था इसके 1, 2, 3 पे मेयर का चुनाव, महापौर का चुनाव था। उससे डर के आप क्यों भाग रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल उठता है और आज दिल्ली शर्मसार होगी इन चीजों को देखते हुए। 49 थे, 49 से 134 हो गए। तो जैसा हमारी लोकसभा में ताहिर हुसैन का कैरेक्टर था, वैसे ही कैरेक्टर आज कई पार्षदों का हम देख रहे हैं। मेरा मानना है कि ये धक्के मारना, लड़ाई करना, कानून तोड़ना, कानून को न मानना, अभी हमारी मीनाक्षी बहन कानून समझा रही थी, लेकिन कानून तो वो समझता है जो कानून का उनको पीट सकते हैं, उनसे हम और भी क्या उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन आज के इस सदन की कार्रवाई में जो काला दिन बनाया है आम आदमी पार्टी ने, इसका संज्ञान जो एजेंसीज हैं, जो लोग हैं, वो तो लेंगे। इसको कानून को भी लेना चाहिए और दिल्ली की जनता को भी लेना चाहिए। मेरा निवेदन है माननीय प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी से कि आपको संबोधित करें। आज जो दिल्ली के इतिहास में एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन रहा और आज जो ये लड़ाई झगड़ा एमसीडी में हुआ, उसके बाद में आम आदमी पार्टी ने 2 बातें प्रमुख रूप से कही। एक, उन्होंने पहला आरोप लगाया कि सारे पार्षदों का जब शपथ ग्रहण स्टार्ट हुआ तो उसमें सबसे पहले मनोनीत पार्षदों का शपथ क्यों हुआ। मैं आपको दिल्ली सरकार का 5 तारीख का नोटिफिकेशन दिखाना चाहता हूं। यह नोटिफिकेशन ये कहता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल अधिनियम की धारा 77 के अधीन महापौर के चुनाव के लिए सुश्री सत्या शर्मा, क्योंकि एक इसमें पीठासीन अधिकारी बनाया जाता है जो सारे पार्षदों को शपथ दिलाता है। ऐसे हमारे लोकसभा में भी होता है, ऐसे हमारे विधानसभा में भी होता है। और यह आगे कहता है कि सुश्री सत्या शर्मा को श्री संतोष कुमार राय, जिला दंडाधिकारी, जो वहां के डीएम है, नई दिल्ली द्वारा धारा 32 के अनुसार शपथ दिलाई जाएगी। उसके बाद जो आखिरी लाइन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह आखिरी लाइन कहती है, अन्य पार्षदों को पीठासीन अधिकारी द्वारा शपथ दिलाई जाएगी। अन्य सभी पार्षदों को, इसमें कोई क्रम नहीं बताया कि पहले नॉमिनेटेड आएंगे या पहले इलेक्टेड आएंगे। ये पीठासीन अधिकारी के विल के ऊपर है कि वो अपना किस क्रम में दिलाना चाहते हैं, क्योंकि इलेक्टेड मेंबर 250 हैं और जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं वो केवल 10 हैं। इसलिए उन्होंने 10 से शुरू करके और बाद में 250 पर जाने के लिए सोचा होगा। मैं आम आदमी पार्टी से और उनके सभी कार्यकर्ताओं से, जिन्होंने आज वहां पे पार्षदों ने सारा हंगामा किया, उनसे पूछना चाहता हूं कि अभी मीनाक्षी जी ने बताया कि ये जो डीएमसी एक्ट है ये सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है और अभी ये 3 एमसीडी की 1 एमसीडी हुई। हमको पता था कि दिल्ली में 70 में से 63 एमएलए आम आदमी पार्टी के हैं। अगर हमको ये सब करना होता तो जो 14 एमएलए इसमें नॉमिनेटेड होते हैं वोट डालने के लिए, उसमें बीजेपी को केवल 1 ही एमएलए मिला है। 13 एमएलए आम आदमी पार्टी के हैं। अगर हमें ये सब कुछ चेंज करना होता तो हम उनके एमएलए का अधिकार भी छीन लेते। 14 एमएलए जो नॉमिनेटेड होते हैं, या हम कहते हैं कि दोनों पार्टियों के 50-50 होंगे। बीजेपी को केवल 1 एमएलए मिलता है और आम आदमी पार्टी को 14 में से 13 एमएलए मिलते हैं। जो भी कुछ हो रहा है, हम भारत की राजधानी में रहते हैं, कानून व्यवस्था है, यहां पर कानून का राज चलता है, जंगल राज नहीं चलता, ताहिर हुसैन का राज नहीं चलता। कोई यहां पे केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, कोई एमसीडी में भी
कोई ऐसी ऊट पटांग पॉलिसी बना देंगे जैसे उन्होंने शराब पॉलिसी बनाई। ऐसा गुंडा राज नहीं चलता। तो वो हम पर यह आरोप नहीं लगा सकते कि पहले और क्या फर्क पड़ा। जब बहुत ही आराम से मैं वहां पर मौजूद था, जब एक पार्षद ने शपथ ली तो कोई कुछ नहीं बोला। जैसे ही दूसरे मनोनीत पार्षद ने शपथ ली, आम आदमी पार्टी का वो कार्यकर्ता जिसको संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया में दिखाया कि उसके हाथ में चोट लगी है, सबसे पहले वो व्यक्ति खड़ा होकर माइक तोड़ने के लिए, जहां पर शपथ ले रहे थे, माइक तोड़ने के लिए पहुंच गया। उस माइक को तोड़ने लगा, हमारे पार्षद को मारने लगा। जब वो माइक तोड़ रहा था तब उसका हाथ कट गया माइक तोड़ते हुए, तब उसको खून निकला माइक तोड़ते हुए। ये सारा वीडियो में आपको दिखाई देगा। और बाहर निकलकर वो कह रहे हैं कि हमें मार रहे हैं। हमारे बीच में हमारी पार्टी की 2 निगम पार्षद इस समय बैठी हैं, महिला निगम पार्षद। एक है श्रीमती अनीता जी, एक है श्रीमती इंद्र कौर जी। ये दोनों महिला निगम पार्षद, ये जब इन दोनों को वहां पे आम आदमी पार्टी के पुरुष निगम पार्षदों ने घेर लिया और इंदर कौर जी के ऊपर में 5-5 पुरुष निगम पार्षद आम आदमी पार्टी के उनके साथ धक्का मुक्की करने लग गए, उनके बाल खींचने लग गए और उनके हाथ में क्या कोई ऐसी धारदार चीज थी जिससे उन्होंने इनके हाथ पर मारा। इनके हाथ पर कट लगा, काफी खून निकला। इनको बचाने के लिए जब श्रीमती अनीता जी वहां पर पहुंची तो इनका भी हाथ कटा। वो वीडियो में दिखाई देगा कि पुरुष निगम पार्षद आम आदमी पार्टी के लिए बीजेपी की महिला निगम पार्षदों को, और इनका यह कहना है कि उसमें पार्षद शराब पिए हुए भी थे। आज जब दिल्ली की जनता नया मेयर का इंतजार कर रही थी, तब उसने क्या देखा कि जिस पार्टी को बहुमत मिली वो आज वहां पर गुंडागर्दी कर रही है। अगर वो थोड़ी बहुत सीटें ज्यादा ले गए, इसका मतलब है कि वो वहां पर गुंडागर्दी करेंगे। जैसा मीनाक्षी जी ने कहा, मनोनीत और जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं इनमें कोई फर्क नहीं होता है। हम देखते हैं राज्यसभा में भी हमारे सारे नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, उसको अपर हाउस कहा जाता है। लोकसभा में जहां पे सारे इलेक्टेड होते हैं उसको लोअर हाउस कहा जाता है। ऐसे ही एमसीडी में जो हमारे नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं उनको एल्डरमैन कहा जाता है। तो आप उनको एल्डरमैन कह रहे हैं, मगर आप कह रहे हैं उनको वोटिंग का कोई राइट नहीं है। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा कहीं संविधान में नहीं लिखा, ऐसा कहीं संविधान में नहीं लिखा कि मनोनीत जो हमारा मेंबर होगा वो पहले शपथ नहीं ले सकता। ऐसा कहीं संविधान में, डीएमसी एक्ट में नहीं लिखा। तो अगर उन्होंने पहले शपथ ली और उसके बाद में इलेक्टेड मेंबर शपथ लेते तो क्या फर्क पड़ता? और उसके बाद में मेयर का इलेक्शन होता, जिसको ज्यादा वोट मिलती वो जीत जाता, सबके सामने आ जाता। तो आम आदमी पार्टी ये जो आरोप लगा रही है, आज जो उन्होंने वहां पर गुंडागर्दी करी है, ये हमारे अंबेडकर जी के संविधान जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसका मजाक उड़ाया है, उसके साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है। और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी दिल्ली के सारे निगम पार्षदों को वहां पर शपथ दिलाई जाए, मेयर दिल्ली को जल्दी मिले ताकि दिल्ली में काम होना, विकास होना जल्दी से शुरू हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, कोई प्रश्न है तो अपनी जगह हाथ उठा लेंगे। हम लोग इसकी पुलिस कंप्लेन भी करने जा रहे हैं, जो एफआईआर के रूप में तब्दील कराने की हमारी कोशिश होगी। जो गुंडे बदमाश जिन्होंने, हाँ, वो वीडियोस के आधार पर निकाल के पुलिस जांच करेगी। 4 लोगों को बहुत हमारे यहाँ गहरी चोट आई है। मैं तो महिला नहीं,
इसके उसमें अलावे भी बहुत लोग हैं। आरएमएल के अंदर हमारे एक पार्षद है, उनके पांव में फ्रैक्चर हुआ है। शरद कपूर और उसके अलावा कुसुमलता हमारी पार्षद है, जिनके हाथ में पूरे यहाँ पर चोट है और सोजिश है। बहन जी जो हमारे साथ हैं, इनके पांव में चोट है, पूरा सूट फाड़ा हुआ है। तो और अर्जुन है मारवा, उसके हाथ में चोट है। कई लोग, क्योंकि सब लोग बिखर गए हैं अलग अलग जगह, तो शशि के भी चोट है, शशि के भी हाथ में चोट है। तो बहुत लोगों के पास चोट है, अभी सब अलग अलग जगह पे है, तो संख्या आपको बाद में देंगे। मेरा सवाल ये है मैम कि आम आदमी पार्टी क्लेम कर रही है कि 13 उनके काउंसलर्स जो है उनके साथ भी बदतमीजी हुई और वो एलएनजेपी में एडमिट है, उनको एमएलसी के लेके गए हैं। ये चीज हुई कैसे, शुरुआत कैसे हुई? और वे कह रहे हैं कि बीजेपी की पहले शुरुआत हुई। आपको मैं दो बातें बताना चाहती हूँ पीयूष जी। पहली बात तो यह है कि जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है वो ऑटोनॉमस बॉडी है और इंडिपेंडेंट हाउस है, वो कोई लेजिस्लेटिव असेंबली का लिम्ब नहीं है। वो उसका दिल्ली सरकार से कुछ लेना देना नहीं है। तो चाहे उनके मुख्यमंत्री हो या उप मुख्यमंत्री हो, किसी भी किस्म की जो चीजें वो लोग लिख रहे हैं या बात कह रहे हैं, उसका कोई सिर पैर नहीं है। और जिस प्रकार से उन बातों का कोई सिर पैर नहीं है, उसी प्रकार से इस बात का भी कोई सिर पैर नहीं है। सारी चीज शुरू हुई कि पीठासीन अधिकारी ने ओथ दिलाने का काम शुरू किया और अपनी डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करते हुए, जो कि अधिकार उनको नेचुरल राइट्स में भी आता है, क्योंकि उनको व्यवस्थित ढंग से हाउस को चलाना उनका काम होता है। उन्होंने पहली जो ओथ है वो ओथ एक नॉमिनेटेड पार्षद को दिलवाना शुरू किया। तो जैसे ही उन्होंने ये ओथ दिलवाना शुरू किया, तो कौन लोग इसको रोकना चाहते हैं कि नॉमिनेटेड पार्षद की ओथ ना हो? जाहिर तौर पे बीजेपी वाले तो नहीं चाहते ना। ये काम तो आम आदमी पार्टी के ही गुंडे बदमाशों ने किया, और ये कॉन्स्पिरेसी पहले घर से तय करके आए थे कि हमने आज इनकी ओथ नहीं होने देनी। और मैं वापस अपनी बात को दोहरा रही हूं कि मैं धन्यवाद देना चाहती हूं पीठासीन अधिकारी की बुद्धिमत्ता का। वो भी 3 बार की पार्षद है और सत्या जी बहुत समझदार है, जिन्होंने ये निर्णय लिया कि पहले नॉमिनेटेड का हो जाए, 10 लोगों का हो जाए, बाकी का बाद में हो जाएगा। लेकिन इन्होंने रोकने का प्रयास तो वही करेगा ना जो वो नहीं चाहता। वो आम आदमी पार्टी के लोग हैं, और प्रवेश जी ने और मनोज भाई ने अभी आपको जैसे बताया कि मारपीट उन्हीं लोगों ने शुरू की, और संजय सिंह ने उन्हीं लोगों को मीडिया के सामने पेश किया जो इस कार्य के लिए जिम्मेवार है। और दिल्ली से 7 सांसद निर्वाचित होकर भारतीय जनता पार्टी के गए थे, लेकिन 3 सांसद नॉमिनेटेड आम आदमी पार्टी के गए हैं। तो उस व्यवस्था में इनको कोई गड़बड़ नहीं दिखाई दी, अब इनको गड़बड़ दिखाई दे रही है। डेमोक्रेसी के अंदर चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं, ये भी चेक एंड बैलेंस है। दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। हाँ जी, अभी वोटिंग राइट मिला नहीं मिला हमें भी नहीं पता, वो बात की बात है। अभी तो ओथी की बात थी। जैसा कानून की किताब में होगा वैसे होगा। हाँ, No, BJP doesn't know. I can't make claims on that. People have right to vote under democracy. Now, the question is, why have they stalled? I think this question can only be answered by Arvind Kejriwal और Manish Sisodia. What is it that they are afraid of? उनको किस बात का डर है? अरे एक तरफ तुम नंबर क्लेम कर रहे हो, तो डर तुम्हें किस बात का है? 10 नॉमिनेटेड पार्षद भी आ जाएंगे, उसमें क्या फर्क पड़ता है? और जैसे प्रवेश जी ने भी बताया कि भाई 14 में से एक केवल भारतीय जनता पार्टी का है, और 12-13 तो विधायक आपके हैं जिन्होंने वोट डालना है। किस बात का डर है? ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि एलजी साहब ने हमारे पार्षदों को नॉमिनेट किया हो, ऐसा पहली बार नहीं हुआ। हमेशा दिल्ली के जो उपराज्यपाल होते हैं वही एल्डरमैन को नॉमिनेट करते हैं, और ये कोई पहली बार एल्डरमैन नहीं बन रहे हैं। तो आपको आपत्ति ये है कि अरविंद केजरीवाल जी ये चाहते थे कि पूरी लिस्ट
वो उनके हिसाब से होनी चाहिए। उनकी आपत्ति केवल इतनी है। My point is, Lieutenant Governor, I'm reading it out to you. Lieutenant Governor, who is the administrator, has nominated 10 persons in pursuance of the powers vested in him under Section 33B1 of the Delhi Municipal Corporation Act 1957. The Section 33B1 DMC Act is 10 persons who are not less than 25 years of age and who have special knowledge or experience in the municipal administration to be nominated by the administrator. That the administrator is the Lieutenant Governor is unequivocally provided for wide Section 2.1 of the MCD Act 1957. Section 2.1 of the DMC Act 1957 reads as follows. Administrator means the Lieutenant Governor of the NCT of Delhi. अब ये आपके सामने तथ्य, नियम, कानून, संविधान, ये सब आपके पास है। और मुझे जो लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि नियम कानून का ज्ञान उनको भी है, लेकिन उन्हीं की पार्टी के भीतर जो डिसिडेंट्स है, उनको खौफ और डर शायद उसी बात का है, क्योंकि विद इन द पार्टी, भाई अब तक तो 10 करोड़ रुपया ये पर विधायक देते थे। अब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में तो ये 6,000 करोड़ का बजट देके अब तक दिल्ली, जब एमसीडी दिल्ली में बीजेपी के हाथ में थी तो 6,000 करोड़ में ये लोग चला रहे थे। अब जो पार्षद हैं वो तो कहेंगे ना कि भाई उसका बजट दो, बाकी काम करो। वो ये करना नहीं चाहते, तो इनके अपने अंदर की जो तोड़ फोड़ है, जो झगड़ा है, वही शायद सामने आ रहा है। गौरव, अंतिम सवाल है। गौरव न्यूज 20, देवेंद्र उसके बाद। देखिए गौरव जी, आपको 2-3 बातें समझनी है। पहली चीज, डिस्क्रेशन जो होती है कानून के अंदर डिस्क्रेशन व्यक्तिगत होती है और वो व्यक्ति की अपनी बुद्धि अनुसार होती है। लेकिन जैसा कि मनोज जी ने अपने वक्तव्य में भी कहा कि आप नियम कानून उसको समझाएंगे जो नियम कानून से चलना चाहता हो और जानना चाहता हो। लेकिन जो सत्ता में अराजकता के भाव से ही आए हैं, जो कहकर आए हैं कि हम अराजक हैं, उनको नियम कानून समझाने का मतलब है भैंस के आगे बीन बजाना, क्योंकि इन्होंने समझना है नहीं। इन्होंने वही करना है, माइक तोड़ने हैं, 26 जनवरी पे जाके रेल भवन के आगे पड़ जाना है। ये हरकतें इन्होंने करनी है और वही हरकत इन्होंने आज भी की है। आज भी वही चीज आप सबके सामने आई। डिस्क्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटर दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज करते हुए एक व्यक्ति को, जो कि 3 बार का पार्षद है, नियम ये नहीं कहता कि जो 5 बार का होगा या 10 बार का होगा या 7 बार का होगा और सबसे सीनियर होगा, ये नहीं कहता। जो उसको ठीक लगता है उसने उसको बना दिया। इसमें एक महिला पार्षद सफिशिएंटली सीनियर, 3 बार की पार्षद, उनको उन्होंने पीठासीन अधिकारी बनाया ताकि वो इलेक्शंस को कंडक्ट करवा सके, ओथ दिलवा सके। और मैं उनकी समझदारी का, सूझबूझ का दोबारा धन्यवाद देना चाहती हूं, क्योंकि अगर उनकी सूझबूझ, मान लीजिए वो पहले इनके जो ये चाहते थे वैसे चला देती, वो लिस्ट में दूसरी लिस्ट को ऊपर कर देती और इस लिस्ट को बाद में कर देती, तो ये तो होने ही नहीं देते। तो ये जो उन्होंने किया वो बिल्कुल ठीक था। इन दी हाइंडसाइट आई थिंक जो डिसीजन लेफ्टिनेंट गवर्नर का था वो भी ठीक था कि उन्होंने समझदार व्यक्ति को बिठाया, और जिस समझदार व्यक्ति ने ये निर्णय लिया वो भी ठीक था, क्योंकि ये तो होने ही नहीं देते। अब तक कम से कम इनका रंग रूप तो आपको दिखाई दे गया। एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर का काम केवल शपथ दिलाना ही है और कुछ भी नहीं है। अब वो कोई भी बन सकता है, उसमें क्या आपत्ति हो सकती है?
अब ये डील तो किसकी किस में होती है हमें मालूम है। दिल्ली में किसने किसके साथ मिलकर सरकार बनाई थी, जिसने कस्में खाई थी बच्चों की भी और ना राजनीति में आने की, उसने कांग्रेस के साथ मिलकर, और जिस जिस सारे देश के भ्रष्ट नेताओं के ऊपर वो आरोप लगाते थे उनके साथ में हाथ मिलाकर स्टेज पर खड़े हो जाते थे मोदी जी को हराने के लिए। तो वो क्या क्या डील करते सभी को मालूम है। और बस मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो होगा वो कानून के अंतर्गत होगा, कानून के बाहर कुछ नहीं होगा। अगर केजरीवाल जी ये सोचते हैं और ऐसा चाहते हैं कि रोज दिल्ली के उपराज्यपाल उनको फोन करके पूछा करे कि आज मुझे क्या करना है, मेरे को क्या आदेश जारी करना है, आपके हिसाब से मैं चलूंगा, तो ये वो भूल जाएं। जो दिल्ली में होगा वो कानून के हिसाब से होगा। अगर शराब बिकेगी तो वो भी कानून के हिसाब बिकेगी, अगर कोई जेल जाएगा तो वो हमारे कानून के हिसाब से जाएगा। मैं एक बात आपको बता, नहीं एक सेकंड, एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं। मैं एक इम्पोर्टेंट बात जान लीजिए, मेरी लोकसभा में 3 कांग्रेस के विधायकों को रातों रात इन लोगों ने ज्वाइन करवा लिया और उसी रात उन पार्षदों के घर पे पब्लिक पत्थर मारने लगी और बेइज्जत होके सवेरे उन लोग सभी लोग वापस गए। तो डील कौन करता है? यू नो बेटर। हाँ